हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज हम बेसिकली देखने वाले बोर्ड एग्जाम के बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिए क्वेश्चन। ये 2 से 3 मार्क्स में पेपर में बोर्ड में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है इफ कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 15/8 लिखा हुआ है, तो देन इवैल्यूएट दैट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया। ये आपका बेसिकली 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा। अब जो हम बेसिकली अपने चैनल पे कराने वाले वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को कराएंगे, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा है प्यारे बच्चों। आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, 15/8 दे रखा है। दैट मींस आपको पता है बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया? अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, दैट मींस ये 15 हो गया प्यारे बच्चों, ये 8 हो गया। अब इस केस में आपने पता है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, ध्यान से समझिएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये एंगल लेट्स सपोज थीटा है, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस्तेमाल करेंगे। और उस केस में आपने पढ़ा है कि क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनस आपको निकालना प्यारे बच्चों, ये आ जाए तो बात बन जाएगी। परपेंडिकुलर ध्यान से देखिए क्या हो गया सर जी, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरीके से 8 8 जा कितना होता है 64 हो गया, और 15 15 जा कितना होता है 225 होता है। जोड़ देंगे तो 289 आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? AC स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टर से, जैसे आपको ये नहीं आते तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे, 17 के टेबल से आपका ब्रेक होगा। तो इस तरीके से आपका ये जो क्या है 17 का स्क्वायर वैल्यू प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो AC बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 17 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखना है प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, वैल्यू आ गया, AC आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर कि कॉट थीटा चाहिए, तो साइन थीटा और देखिए दो आइडेंटिटीज में दिख रहा है, साइन और कॉस दिख रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। दैट मींस क्या हो गया प्यारे बच्चों, 8/17 हो गया। कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इस तरीके से मींस जो है 15 अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों, 17 हो गया। तो इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया तो आपका साइन आ गया। आपने कॉस किया प्यारे बच्चों, तो बेस अपॉन क्या किया, हाइपोटेनस किया। क्लियर हो गया? अब आपको ये पहला काम होगा जब आपको बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जो दिया गया है जो फाइंड आउट करना है, देखो लिखा 2 + 2 sin थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, 8 अपॉन कितना प्यारे बच्चों, 17 है। बोलो क्लियर हो गया? अगला सर जी 1 माइनस क्या sin थीटा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए अगेन sin थीटा 8/17 हो गया। कोई दिक्कत? प्लस में अब इसके बाद नीचे क्या लिखा, 1 + cos थीटा 1/15 अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों, 17 हो गया। सेकंड देखें 2 माइनस में 2 इंटू क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान से देखते रहो, 2 इंटू 2 माइनस क्या लिखा है, cos थीटा लिखा है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। और क्या लिखा, cos थीटा की वैल्यू कितना है 15/17। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात लिखने जा रहा हूँ। यहाँ देखो 2 कॉमन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल कॉमन है सर, कॉमन कर लीजिए। ठीक है, आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो 1 प्लस क्या आ गया 8/17 आ गया। वहां पे क्या है 1 माइनस 8 अपॉन कितना हो गया 17 हो गया। बोलो क्लियर है? और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों इस वाले आइडेंटिटी में आपका क्या है 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लिया प्यारे बच्चों। और इस तरीके से क्या आ गया 1 + 15/17 आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 15/17 आ गया। अब आप देख रहे हो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से जो है आपके पास a + b a - b हो गया, a + b a - b हो गया। अब इस तरीके से जो प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो आप a + b दैट मींस क्या हो गया 1 माइनस क्या हो जाए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया ना भाई, और 8 का स्क्वायर 64 अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों 17, तो स्क्वायर कितना होता है, अभी आपने लिखा 289 होता है। बोलो क्लियर हो गया? और इसके बाद जो प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस आपका हो गया प्यारे बच्चों, हाँ a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर यहाँ पे भी हो गया, स्क्वायर कर दे रहे हैं सर जी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। माइनस में प्यारे बच्चों 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा। एलसीएम टेक कर लो प्यारे बच्चों, तो 289 - 64 अपॉन कितना हो गया 289 हो गया, एंड होल डिवाइड किया 289 माइनस क्या किया 225 अपॉन में क्या हो गया 289। ये आपका टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से 289 में से 64 कर दिया 225 आ गया, यहाँ पर मींस माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 64 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं प्यारे बच्चों, आया समझ में कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपकी इस आइडेंटिटी की वैल्यू आपके पास आ चुका है। बोलो आया समझ में, नहीं कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चों? इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बोलो क्लियर हो गया? अब हम इसका मेथड नंबर आपको 2 बताने वाले हैं, वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। बात सर जी इसको कैसे आप करने वाले हो, ठीक है ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाला हूं, यदि आप सीख गए तो समझ लो तुरंत आपके पास आंसर आ जाए। मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करने चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए।
ये सभी को आ गया समझ में। मेथड नंबर 2 जो है बहुत ही आसान हो गई। मेथड नंबर 1 हो गया घिसा पिटा वाला। अब दूसरा देखो मेथड नंबर 2 प्यारे बच्चों। मेथड नंबर 2 आपका क्या है प्यारे बच्चों, इसको देखो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 कॉमन कर लिए तो 1 प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइन थीटा हो गया। नीचे देखो 1 प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों, cos थीटा हो गया, ध्यान से देखते रहो, और इधर भी क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा हो गया। बोलो क्लियर। नीचे आपने यहाँ से 2 कॉमन किया तो इस 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। a प्लस बी, a माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस cos थीटा तो 1 माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा हो गया। बोलो क्लियर। आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है cos अपन साइन क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका cot थीटा होता है, तो इस तरीके से बन गया cot स्क्वायर थीटा। और जब देखो cot थीटा की वैल्यू दे रखा है 15/8 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या आ गया आपके पास 225 अपन क्या आ गया 64 आ गया। बोलो आया समझ में। नहीं तो मेथड नंबर 2 इज वेरी इजी वे, एंड आपका ये थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट वे, लेंथी वे है, नॉट अ डिफिकल्ट, लेंथी। क्लियर हो गया। तो आप इसे सिंपल वे में भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो हमने आपको 2 मेथड बताए, जो बेस्ट लगे वो आप अप्लाई करो। वैसे आपके लिए अप्रोच कौन सा होगा, सेकंड अप्रोच राइट होगा। ओके, कम समय में जल्दी से आंसर। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से प्यारे बच्चों देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है सर प्यारे बच्चों, 1 प्लस प्रूव करना प्यारे बच्चों, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, एंड डिवाइडेड बाई जो है प्यारे बच्चों लिखा 1 प्लस कोसेक थीटा लिखा हुआ प्यारे बच्चों, आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा। तो ये प्यारे बच्चों क्या प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपन क्या लिखा 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो टेकिंग आप क्या करेंगे, LHS टेक करेंगे प्यारे बच्चों। अब LHS जब टेक करेंगे तो 1 प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों, cot स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे ध्यान से समझो, cot स्क्वायर थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री प्यारे बच्चों थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस प्लस 1 को प्यारे बच्चों उधर भेज दो तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। बोलो क्लियर है ना प्यारे बच्चों। -1 कॉमन कर लेता हूं प्यारे बच्चों, 1 माइनस कर जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लगा सकते हैं ना प्यारे बच्चों। ओके, तो इस तरीके से 1 माइनस क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया, और दूसरे में आ गया 1 प्लस क्या हो गया, कोसेक थीटा आ गया। अब यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों cot स्क्वायर थीटा की जगह पे ये आइडेंटिटी हम पुट करने वाले। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, तो 1 प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इक्वल टू लगा लीजिए, 1 प्लस आपके पास क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 1 माइनस कोसेक थीटा आ गया प्यारे बच्चों, और दूसरा आ गया 1 प्लस कोसेक थीटा आ गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 1 प्लस कोसेक थीटा हो गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से 1 प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों। ये दो अंश में आया था प्यारे बच्चों, 1 माइनस क्या बचा, 1 माइनस कोसेक थीटा बचा। अब इस तरीके से ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर माइनस इंटू प्लस -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो इस तरीके से कोसेक थीटा हो गया, तो +1 -1 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपके पास क्या गया प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा आ गया। दैट मींस राइट हैंड साइड आपका आ चुका है। तो अब देख लो, बस आपको प्यारे बच्चों खेलना आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, और ये मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर का काम ही है प्यारे बच्चों, आपको मैथ्स के साथ खेलना सिखाना। ओके, बोलो आया समझ में, कोई डाउट इसमें, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे, 2019 का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास, बस आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है एक क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है प्यारे बच्चों, इफ लिखा हुआ sin स्क्वायर थीटा माइनस में प्यारे बच्चों कुछ दे रखा है इन्होंने, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया है प्यारे बच्चों। आपको प्रूफ करने के लिए इन्होंने कहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू को क्या करना प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करना है। 2019 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बात है सर जी इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, देखिएगा 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस में क्या लिखा प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 उतारिए, ठीक है। अब अपनी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी प्यारे बच्चों बहुत ही प्यार से ललन टॉप वाला पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। सरनी का आनंद लेते रहो, और इसके बाद राजा बैठ के आराम से मैथ्स लगाते रहो, क्योंकि 100 में 100 पाना है तो भैया जो है आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर के एक वीडियो को अच्छे से वॉच करना होगा, तभी बात बन सकती है प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना। अब इस तरीके से sin स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 2 माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा की जगह
cos स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ गया। अब 2 into 1 2 हो गया, माइनस में 2 cos स्क्वायर क्या आ गया थीटा आ गया, माइनस में क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब बराबर में क्या हो गया 2। अब ये देखो प्यारे बच्चों प्लस का 2 उधर से प्लस 2 है तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। अब ये क्या बन गया माइनस में 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 0। अब ये आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 0 अपन -3 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। बोल क्लियर हो गया। अब आपको पता है तो cos थीटा बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर हो गया। अब 0 की वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। क्या होती है सर प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे समझो प्यारे बच्चों अब ये cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अब cos थीटा 0 किसकी वैल्यू होती है cos π/2 की होती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया प्यारे बच्चों π/2 आ चुका है। बोलो आया समझ में नहीं प्यारे बच्चों, कितना ही सिंपल तरीके से आपने किया। देखो सेम साइन था इसलिए जोड़ दिया। अब ये -3 हो गया तो 0 पर -3 को उधर डिवाइड कर तो 0 हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर भी क्या होगा 0 होगा। अब इस तरीके से cos थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू किसकी होती है cos π/2 की होती है। तो अब यहाँ फंक्शन सेम हो गया प्यारे बच्चों, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/2 आ गया। बोलो बस समझ में आ गया प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, एनी डाउट ओके। तो इस तरीके से जो है आपको बेसिकली प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार जोड़ रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है अच्छे से हमारे चैनल पर, तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली हम पर डे 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर्स में है उन्हीं क्वेश्चंस को कराएंगे हर एक पर्टिकुलर चैप्टर्स का। तो इसलिए जो है प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट करो, बिलीव करो आप 100 में 100% जरूर पाओगे और उन्हीं में से पेपर आएगा जो आपको हम करा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।